नमस्कार। नानी के साथ कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज आपकी जयश्री नानी फिर एक कहानी लेके आपके पास आई है। आज का कहानी का शीर्षक है प्रसाद। अब ये कहानी शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूंगी, वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है क्योंकि उस बातें ध्यान में रखी तो आगे की कहानी आपको आसानी से समझ में आएगी। तो पहली बात यह है कि हम इधर उधर सारी चीज़ें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? तो हमारे घर के सब फैमिली मेंबर को हम देखते हैं, सिर्फ फ्रेंड्स को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, पंखा पंखा देखते हैं, टीवी देखते हैं, सोफा देखते हैं, घर में कोई डॉगी हो उसी को भी देखते हैं। तो जो चीज़ों को हम देखते हैं उसको कहते हैं स्थूल चीज़ें, यानी ग्रॉस। और हमारा मन होता है, हम मन से विचार करते हैं, मन में कुछ बातें दोहराते हैं और बुद्धि से काम करते हैं। बुद्धि से हम पढ़ाई भी याद करके हम पेपर भी लिखते हैं। तो ये मन और बुद्धि हमको दिखती नहीं है, मगर वो है। तो उसको कहते हैं सूक्ष्म, यानी सटल। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है। जो हमको दिखता है उसको कहते हैं स्थूल, यानी ग्रॉस। और जो हमको दिखता नहीं है मगर है, मन और बुद्धि, वो दिखती नहीं है मगर है, हर एक के पास है, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म, यानी सटल। बस इस पर आगे हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है प्रसाद। अब ये पुरानी बहुत ही एंशिएंट टाइम की कहानी है। आजकल के जो स्कूल आपके हैं वैसे कुछ स्कूल नहीं थे तब। उस समय गुरुकुल होते थे और गुरुजी के यहाँ आश्रम में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। राजा का बेटा हो तो भी वो आश्रम में पढ़ने जाता था, और सामान्य घर का हो तो भी वो आश्रम में पढ़ने जाता था। आपको मालूम है कि श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। सॉरी। तो ये बात है कि वहाँ जाके पढ़ना पड़ता था। अब वहाँ क्या क्या सिखाते थे? आध्यात्मिक ज्ञान, यानी स्पिरिचुअल ज्ञान सिखाते थे। वेद, शास्त्र, पुराण, ये सब चीज़ें सिखाते थे उस समय। फिर उसके बाद इतिहास यानी हिस्ट्री सिखाते थे, और खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी वो भी सिखाते थे, राजकारण सिखाते थे। ऐसे अलग अलग प्रकार की और भी कई विषयों का ज्ञान दिया जाता था, और आध्यात्मिक चांटिंग वगैरह, श्लोक वगैरह वो भी सिखाते थे। मगर वहाँ एक बात होती थी, चाहे कितना रईस क्यों न हो, राजा का भी बेटा क्यों हो, या सामान्य घर का स्टूडेंट हो, यानी शिष्य कहते थे उनको, तो उनको सारे जो बताए गए काम सबको करने पड़ते थे। कैसे कैसे काम? कि आश्रम की सफाई, फिर वहाँ खाना बनता था, गुरु माता खाना बनाती थी, तो जंगल से कुछ बच्चों को लकड़ी काट के लाना पड़ता था। फिर खाना बनाने के लिए गुरु माता का हाथ भी बटाना पड़ता था। फिर वहाँ एक मंदिर था, वो मंदिर के सब ये सफाई करना, आरती की तैयारी करना, पूजा की तैयारी करना, वहाँ भोग रखना, ये सारी चीज़ें शिष्यों को करनी पड़ती थी। तो वहाँ हमेशा मंदिर में रोज शाम को भोग लगता था, आरती होती थी, और उसके बाद प्रसाद सबको बांटा जाता था। और फिर गुरुजी उसके बाद अपने शिष्यों को स्टूडेंट यानी शिष्य, उनको ज्ञान की बातें सिखाते थे, ज्ञान ज्ञान देते थे, कि अपने जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान देते थे। तो ऐसे ही एक दिन भोग लगा, आरती हुई, प्रसाद बांटा गया,
और उसके बाद बच्चों को ज्ञान गुरुजी देने लगे। तब एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ जरूर। तो उस शिष्य ने पूछा, क्या गुरुजी भगवान सचमुच प्रसाद खाते हैं? और अगर वो खाते होंगे तो प्रसाद कम कैसे नहीं होता? ये प्रश्न सबके मन में आता है, कई बच्चों के या बड़ों के भी मन में आता है कि क्या भगवान सचमुच हम भोग लगाते हैं तो प्रसाद खाते हैं, और अगर खाते होंगे तो वो कम कैसे नहीं होता? गुरुजी के चेहरे पर एक हंसी आ गई, थोड़ी सी हल्की हंसी आ गई। गुरुजी ने बोला, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर कल मैं जब आरती होगी, प्रसाद बटेगा, तब मैं दूंगा। सब शिष्यों को बहुत उत्सुकता लगी रही कि गुरुजी क्या कहेंगे, गुरुजी क्या कहेंगे। दूसरे दिन भर वो ही सोचते रहे। शाम हो गई, भोग लगा दिया गया, आरती हो गई और प्रसाद बांटा गया। अब ज्ञान की बातें शुरू हो गई। तब गुरुजी ने कहा कि अब मैं इसके बारे में बता दूंगा। पहले मैं आपको कुछ करने के लिए कहूँगा, उसके बाद इसका जवाब उसके सहारे से आपको मिल जाएगा। तो गुरुजी ने एक इस पर कुछ, उस जमाने में कैसे लिखते थे, वह पत्तल के ऊपर या किस पर लिखते थे, बार्क के ऊपर, उस पर लिखा था एक ये मंत्र लिखा था। वो मंत्र सबको दिखा दिया। उस पर क्या लिखा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मंत्र सबको दिखा दिया और सबको कहा कि अब मन ही मन इसको याद करो, मन ही मन इसको याद करो, जोर से नहीं करना, मन ही मन इसको याद करो। सबने शुरू कर दिया, वो पढ़ के शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मन में दोहराया, बार बार दोहराया। अब थोड़ी देर बाद गुरुजी ने वो लिखा हुआ नीचे रख दिया। अब बोले, अब हो गया, आपने मन ही मन सोच लिया, दोहराया, रिपीट किया, बार बार रिपीट किया। तो अब एक एक मैं जिसको पूछूंगा वो याद करके मुझे बोल के दिखाओ। एक शिष्य को कहा कि बताओ, बोल के दिखाओ ये मंत्र मुझे। वो खड़ा हो गया और उसने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एक दूसरे पीछे बैठा था, उसको, उस शिष्य को कहा, अब तुम बताओ मुझे याद करके। उसने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिन जिन बच्चों को पूछा सबने सही जवाब दिया और सही मंत्र बोला। अब गुरुजी ने कहा कि अरे, आप सबने तो मंत्र याद कर लिया, मगर इस मंत्र को देखो, वो मंत्र वैसे के वैसा है, इसमें दो व है, वो वैसे एक भी व गायब नहीं हुआ, दोनों व वैसे के वैसे है। ओम भी वैसे के वैसे है, उसके ऊपर की अर्धचंद्र वगैरह कुछ गया नहीं है, वो वैसे के वैसे है। इसमें सब अकार, उकार, इकार सब वैसे के वैसे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये मंत्र है स्थूल यानी ग्रॉस, और आपने आपके मन से, यानी जो मन सूक्ष्म है, सूक्ष्मता से वो ग्रहण किया, यानी सूक्ष्मता से वो अपने मन में बार बार दोहराया। और फिर अपनी बुद्धि, जो बुद्धि भी सूक्ष्म है, तो उस सूक्ष्म बुद्धि को इस्तेमाल करके, याद, उसी के सहारे याद करके आपने फिर बता दिया। और वो मंत्र मेरे पास जो है वो वैसे के वैसा है। वैसे ही हम जो भोग है भगवान के सामने रखते हैं, वो स्थूल स्वरूप में रखते हैं। लड्डू, पेड़े, बर्फी, हलवा, ये स्थूल स्वरूप में रखते हैं, यानी ग्रॉस। और भगवान जो सूक्ष्म है, सभी जगह सर्वव्यापी है, मगर सूक्ष्म है, तो वो सूक्ष्मता से वो ले लेते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर वो प्रसाद वैसे के वैसे ही रहता है। मगर
जब भगवान वो सूक्ष्मता से ग्रहण करते हैं तो वो भोग भोग नहीं रहता, उसका प्रसाद बन जाता है और हम सब वो प्रसाद वैसे ही खाते हैं और वो प्रसाद वैसे की वैसे ही रह जाता है। यानी ग्रॉस के इसमें से सूक्ष्म चीज ले लो, स्थूल में से सूक्ष्म या ग्रॉस में से सटल ले लो तो वो ग्रॉस वैसे की वैसे रहता है। तो भगवान भी भोग खाते हैं, सूक्ष्मता से खाते हैं, इसलिए वो ग्रॉस जो है वो प्रसाद वैसे के वैसे रहता है, मगर उसका प्रसाद बन जाता है, भोग का प्रसाद बन जाता है और हम वो प्रसाद के रूप में सब खाते हैं। तो आज का ये सबको शंका निरसन हो गया होगा कि भगवान सचमुच प्रसाद खाते हैं, ये भोग खाते हैं, और अगर खाते हैं तो उसका उसमें से कम कैसे नहीं होता। इसका इस सहारे से, इस सूक्ष्म और स्थूल के सहारे से, यानी ग्रॉस और सटल के आधार से आप सबको इसका ज्ञान हो गया होगा। तो अब इस सब सबक क्या है कि हमें कोई शंका इस तरह की मन में नहीं रखनी है, अगर हो तो पूछ लेना है। अब इस क्वेश्चन का या इस प्रश्न का शंका आपको निरसन हो गया, यानी आपको उसका आंसर समझ में आ गया। अब क्या करना है, भोग जो है भगवान को समर्पण करना है, अपने पंच प्राण से उसको अर्पण करना है। और जब भगवान वो सूक्ष्मता से ले लेते हैं तब उसका प्रसाद बन जाता है, और वो प्रसाद ऐसे भक्ति भाव से, श्रद्धा से वो ग्रहण करना है, वो लेना है। ये आज की कहानी यहाँ पूरी हो जाती है, शंका का निरसन भी हो गया होगा, और फिर मैं एक और नई कहानी लेके आपके पास आऊंगी। बाय बाय, नमस्कार, बाय। इसके बाद एक श्लोक मैं आपको बता दूंगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब है पूर्ण में से पूर्ण निकाला तो बचता है वो पूर्ण। नमस्कार।